हाय व्यूवर्स, मेरा नाम संगीता नाथ है। मैं नोएडा में रहती हूँ और मैं ये एक रिव्यू बना रही हूँ एक इंटीरियर कंपनी जिसका नाम है किंग्स वुड्स एंड क्राफ्ट, जो कि गाज़ियाबाद में है। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, मैं आपको एक दो चीज़ें दिखाती हूँ कि अगर आप देख रहे होगे ये दो कैबिनेट, इसमें एक पल्ला थोड़ा सा डाउन है एंड अगेन ये कैबिनेट, इसमें भी एक पल्ला थोड़ा सा डाउन है। तो हमें यही लग रहा था कि जो नॉर्मल कब्जे होते हैं, मे बी वो कब्जों का स्क्रू ढीला हो गया होगा तो ये चीज़ें डाउन हो गई। बट 2-4 दिन पहले एक कर्नल का साउंड आया। ऑब्वियसली आप उस जगह पे जाके देखोगे कि हुआ क्या। तो मेरे हस्बैंड ने यहाँ से सामान हटाया, जहाँ पे बुक्स रखी होती हैं उनकी, और जब हमने इनसे इंटीरियर का काम की बात की थी, हमने क्लियरली बोला था कि हमें यहाँ पे किताबें रखनी है, बिकॉज़ हमारा यहाँ सेपरेट स्टडी रूम नहीं है और ये बुक्स ऐसी हैं कि जो रेगुलर यूज़ नहीं होती। तो ये एक कैबिनेट ऐसी रेडीमेड बन के आई थी हमारे यहाँ, जो कि इन्होंने वॉल हैंगिंग हुक्स के ज़रिए ऐसे इस हुक में पीछे वो जो ऐसा एंगल लगा के, ये आइनक्स का है और सेम वे वहाँ पर भी लगा दिया गया। कोई बात नहीं, हुक्स से इतना मैटर नहीं करता, बट अगर आप इस पर्टिकुलर बॉक्स की बनावट को देखोगे तो ये जिस चीज़ से ये फिट किया गया है, इसको कुछ तो ये लोग फिक्सिंग वाला बोलते हैं। आई डोंट नो द टर्म नेम राइट नाउ, मुझे अभी टर्म नेम याद आएगा तो मैं बोल दूंगी। मतलब मैं इसे रबड़ बीडिंग काइंड ऑफ ही बोलूँगी, क्योंकि छूने से रबड़ बीडिंग वाला ही लुक आता है। तो ये इस तरह से कनेक्ट किया गया है, जो कि ऊपर वाली टॉप और ये वॉल, इसने एक दूसरे का साथ छोड़ दिया है, जो कि आप क्लियरली देख पा रहे हो। पीछे में कुछ भी सपोर्ट है ही नहीं, नो सपोर्ट। अगेन लेफ्ट में ये सपोर्ट जो दिया हुआ है, अगेन ऊपर और साइड, इसने एक दूसरे का साथ छोड़ दिया है। दिस इज़ वेरी नेचुरल थिंग कि अगर आप कोई लोड रखोगे यहाँ पर और अगर आपने यहाँ पूरा सपोर्ट नहीं किया है, ना स्क्रू से, ना किसी चीज़ से, ना पीछे तो है ही नहीं, ये लोड को कैसे बेयर करेगा। जब क्लियरली बताया था कि हम यहाँ पे किताबें रखेंगे, क्योंकि जब वर्कर आते हैं वो तो क्लियरली ये बोलते हैं, मैम आप चढ़ के देखो, आप लटक के देखो। आप समझदार हो सभी कि एक बेसिक एडल्ट का वेट भी 50 किलो होता है। तो क्या इस 2 शेल्फों में 50 केजी से ज़्यादा बुक्स आई होंगी? और क्या ये सही तरीका है? क्या ये तरीके लोड बेयर कर सकते हैं जिस तरह से इस कैबिनेट को बनाया गया है? क्या इसमें कुछ भी मजबूती होगी? मुझे तो नहीं लगता। तो मैं आप सभी के रिव्यू चाहूँगी, और ख़ासकर बाकी लोग तो ये वीडियो देखेंगे उनके भी, और जिन लोगों ने भी किंग्स वुड्स एंड क्राफ्ट कंपनी से काम कराया है, खासकर मुझे उनके रिव्यू चाहिए, क्योंकि मिस्टर कमलदीप जी जो उस कंपनी के ओनर हैं, वो पर्सन कभी अपनी गलती मानते ही नहीं। अब आप इस कैबिनेट में देखेंगे तो ये कैबिनेट पीछे, और ये बॉटम ही नीचे सरक गया है। हमारा नीचे बेड है, मतलब वेरी नेचुरल चीज़ है कि जब आप वॉल में कोई चीज़ टांगते हो, सबसे पहले इतना रिस्की होता है हम सबके लिए कि कहीं वो गिर ना जाए। सोल्यूशन हमने पहले भी ऐसे काम करा रखे हैं, बट यस, इस कंपनी के थ्रू नहीं कराए थे। और जो ये चीज़ें इन्होंने हमें दी हैं, बिल्कुल कच्ची, बिल्कुल हल्की, मैन्युफैक्चरिंग ऐसी है जैसे बच्चों के लेगो टॉयज़ होते हैं। क्या ये इस तरह का फर्नीचर हमारे लॉन्ग रन के लिए, इनफैक्ट ये एक दिन के लिए भी स्ट्रॉन्ग नहीं होता, जो कि कभी भी नुकसान करेगा हमारे ऊपर गिरकर, ये हमारी लाइफ के लिए भी उतना ही नुकसानदायक है। तो आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीबडी, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, किंग्स वुड एंड क्राफ्ट कंपनी गाज़ियाबाद में, सबसे पहले
इस फ्रॉड कंपनी से बचें, क्योंकि मैं आपको अपनी कबर्ड का भी एक रिव्यू दूंगी जहां पर उन्होंने बाकायदा जिस चीज़ को कमिट किया वो चीज़ उन्होंने हमें प्रोडक्ट लगाए ही नहीं और बहुत ही बेकार काम किया है। और 7 लाख रुपीज़ हमने इस कंपनी को दिए हैं, 2 बेड, 2 वॉल कैबिनेट और एक कबर्ड के लिए। तो 7 लाख रुपीज़ इज़ नॉट अ स्मॉल अमाउंट। और इस तरह का काम जो कि ऐसा लगता है कि आप खिलौने बनवा रहे हो। और सोल्यूशन के नाम पे अगर आप इस कंपनी के ओनर से बात करोगे, अगेन ही डिमांड्स फॉर मनी कि मैम आप पैसा भेज दो और पहले पेमेंट कर दीजिए, फिर हमारा बंदा आएगा आपको सोल्यूशन दे देगा। कितनी बार हम इसी पर्सन से सोल्यूशन लें इतने गंदे काम के लिए। मैं बिल्कुल एक्शन लेना चाहूँगी इस पर्टिकुलर मिस्टर कमलदीप जी के लिए और इस कंपनी के लिए, ताकि और लोगों को बेवकूफ़ ना बनाए। और जो हमारी हार्ड एंड मनी है उस चीज़ के लिए मैं ज़रूर इनको कोर्ट तक भी खींचूंगी। तो मिस्टर केडी, आप अगर इस काम में हैं तो प्लीज़ अपने क्लाइंट्स को धोखा ना दें। और अगर जो आपके इंजीनियर आते हैं 2 दिन बाद आप बोलते हो क्योंकि वो इंजीनियर बहुत बेकार था हमने उसको निकाल दिया, बट आपने निकाल दिया, बट जो लॉस हम बेयर कर रहे हैं उसको कौन पे करेगा? क्योंकि हम एक कंपनी को लेके आते हैं, कंपनी के ओनर आप हो और आपका रवैया हमने देख लिया। आप मिश्री वाले शब्द बोलते हो, फिर बोलते हो सर पे जुतियाँ मार लो जी। सर पे जुतियाँ मारने से सर हमारा लॉस, हमारी ये प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें सॉल्व नहीं होंगी जो कि आपने हमें बिल्कुल लेगो टॉयज़ वाले फर्नीचर बना के दिए हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन हु एवर इज़ वॉचिंग दिस वीडियो। आई रिक्वेस्ट प्लीज़ पोस्ट योर रिव्यूज़ अबाउट दिस कि ये फर्नीचर की क्वालिटी, पर्टिकुलर इस वॉल हैंगिंग की क्वालिटी जो कि मैंने अभी आपको कैबिनेट खोल के दिखाया, क्या ये स्ट्रॉन्ग है? क्या हम ऐसे फर्नीचर को ट्रस्ट कर सकते हैं? तो आपके रिव्यू मुझे चाहिए। एंड और ख़ासकर केडी जी के साथ जितने भी लोगों ने ज्वाइन किया है, इस कंपनी की सर्विसेज ली हैं, उनके रिव्यूज़ आएंगे तो डेफिनेटली मुझे बहुत खुशी होगी। और मैं चाहूँगी कि कोई भी इस कंपनी के जाल में ना फंसे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।